दुनिया के 180 से ज्यादा देश कोरोना की चपेट में हैं। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या करीब 7.5 करोड़ के पास पहुंच गई है और कई विकसित और विकासशील देश कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे भी हैं। तमाम देश ऐसे भी हैं जो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि दुनिया में जब कहीं वैक्सीन बन जाएगी तो वो वैक्सीन की डोज खरीदकर अपने लोगों की जान बचा सकेंगे। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि आखिर किसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात मेरे यानी कि आशीष चौबे के साथ। आज बात कोरोना वैक्सीन पर हो रहे शोध की करेंगे। मॉस्को के गेमालेया रिसर्च सेंटर ने वर्तमान में अस्तित्व में आ चुकी कोरोना वैक्सीन की प्रभावी क्षमता के बारे में अनुमान लगाया है। रिसर्च सेंटर के उपनिदेशक डेनिस लागुनोव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल लागुनोव ने यह बताने की कोशिश की है कि कोरोना से सुरक्षा देने में कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर, कितनी असरदार साबित होगी। अब इसको लेकर एफिशिएंसी रेट भी जारी किया गया है। रिसर्च में अभी तक यह बात सामने आई है कि रूस की स्पुतनिक वी सबसे ज्यादा असर दिखा रही है। अमेरिका, रूस और अन्य देशों में बनी वैक्सीन के संयुक्त अध्ययन के बाद इस बात को कहा जा सका है। स्पुतनिक वी वैक्सीन का एफिशिएंसी रेट प्लेसबो ग्रुप के 78 पुष्ट मामलों के आधार पर जारी किया गया। दरअसल रूस में अभी तक 26,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स देश के 29 मेडिकल सेंटर्स पर वैक्सीनेशन टेस्टिंग के नतीजों के अध्ययन में शामिल हुए थे। मौजूदा वक्त में बेलारूस, यूएई और वेनेजुएला जैसे देशों में फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं। तुलनात्मक शोध के मुताबिक रूस की स्पुतनिक वी की तुलना में अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और उसके जर्मन साझेदार बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लोगों को सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए ही सुरक्षित रख पाएगी। लोगों के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की 2 खुराक दी गई उनमें इम्यूनिटी रेट 91.4% पाया गया। चूंकि दोनों टीकों के बीच 21 दिन का गैप रखना होता है, इसलिए नतीजों के लिए 21 दिन के अंतराल को भी ध्यान में रखना होता है। अब वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इसके लिए ह्यूमन ट्रायल जरूरी है। ब्रिटेन दुनिया में कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। उसके बाद कुछ अन्य देश भी इसी कतार में आकर खड़े हुए हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी जल्द ही वैक्सीन दी जानी शुरू की जाएगी। हालांकि अमेरिका ने पहले यह साफ कर दिया है कि जिसको दवाइयों से एलर्जी है उसे अभी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। दरअसल फाइजर और बायोएनटेक की तरफ से एक जानकारी दी गई कि वैक्सीन के ट्रायल के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल ही नहीं किया गया था जिससे दवाइयों से एलर्जी होती हो। इधर ब्रिटेन में 2 केस सामने आने के बाद कनाडा ने भी इस मामले में सतर्कता बरतने की बात कही है। क्या दुनिया का हर देश अपने नागरिकों को टीका लगा पाएगा, यह भी इसमें एक सवाल है, या फिर कोरोना वैक्सीन सिर्फ अमीर देशों के हिस्से ही आ पाएगी। दरअसल इस सवाल के उठने के पीछे एक बड़ी वजह यह है और वो वजह है पीपल्स वैक्सीन अलायंस के दावे। दरअसल उसके साथ पेश किए गए कुछ आंकड़े भी हैं जो इस बात को हवा देते हैं। पीपल्स वैक्सीन अलायंस के मुताबिक दुनिया के अमीर देशों में दुनिया की 14% आबादी रहती है और ये अमीर देश कोरोना वैक्सीन की 53% खेप खरीद चुके हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि दुनिया की बाकी 86% आबादी के लिए फिलहाल 47% वैक्सीन बची है। अगले साल यानी कि 2021 में 90% गरीब देशों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, यह भी कहा जा रहा है। करीब 70 देशों में हर 10 लोगों में से महज 1 शख्स को ही यह वैक्सीन मिल पाएगी। जो आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से यह बात कही जा सकती है। अब वैक्सीन को लेकर फिक्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। फिक्र दरअसल वैक्सीन के साइड इफेक्ट की भी है। बात अगर भारत की कर लेते हैं इस मामले में, तो भारत में वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यह बार बार कहा जा रहा है। लेकिन 2021 में कोरोना के कहर से मुक्ति मिल पाएगी या नहीं, सवाल यह अभी गहराया हुआ है। फिलहाल देश के विभिन्न राज्यों में वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारत में भी वैक्सीन का निर्माण जो है वो अंतिम चरण में है और जल्द ही भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी आने वाली है। आपको एक चीज और बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बना रहा है। इसके अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इंडिया भी भारत में वैक्सीन की रेस में आगे हैं। और इतना ही नहीं, भारत में टीकाकरण को लेकर सरकारी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। एक बूथ पर एक सत्र में 100 से 200 लोगों को टीका लगेगा। उन पर 30 मिनट तक नजर रखी जाएगी ताकि रिएक्शन पता कर सकें। टीकाकरण केंद्र पर एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लग जाएगा। केंद्र पर कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर लोगों को ही टीका लगाया जाएगा, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा।
पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसमें एक हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 50 साल से कम उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ितों को शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर वैक्सीन को लेकर हर तरह की उम्मीदें बन चुकी हैं, लेकिन ये सच होती हुई कितनी जल्द नजर आएंगी, देखना ये होगा। फिलहाल दुनिया की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे हर सोशल प्लेटफॉर्म को आप फॉलो भी करते रहिए। नमस्कार।